दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मंथली एक्सपायरी के दिन हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या ग्लोबल मार्केट्स में जारी कमजोरी मंथली एक्सपायरी के दिन हमारी मार्केट्स में कमजोरी की बड़ी वजह बन सकता है, क्यों बन सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बैंक निफ्टी में जो 800 पॉइंट की आज बड़ी गिरावट है, तो बैंक निफ्टी के लिए अब कौन से मजबूत सपोर्ट जोन है, इन पे भी चर्चा करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है और किन स्तरों पे हमारी मंथली एक्सपायरी हो सकती है, इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले मार्केट का डाटा। निफ्टी आज लगभग 0.25% की कमजोरी के साथ 250 अंकों की कमजोरी के साथ 14,549 पे बंद हुआ। दोस्तों, बजट सेशन के बाद 2 मार्च के बाद हमारी सबसे लोएस्ट क्लोजिंग थी 14,529 और ऑलमोस्ट हम लोग उस जोन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुए हैं। दिन के दौरान 14,752 का हाई लगाया। जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स में आज 2 से 3% की बड़ी बिकवाली थी, तो खुलते ही हमारी मार्केट्स में हाई लगा और हम लोग दिन के लोज के आसपास बंद हुए। हम लोग 14,549 पे बंद हुए हैं। 14,537 का दिन के दौरान निफ्टी में लो लगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था, लगभग 3% की कमजोरी के साथ 891 अंकों की कमजोरी के साथ 33,293 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ। 33,970 का दिन के दौरान हाई लगा। 33,200 का दिन के दौरान बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर भी देख लेते हैं। आज मार्केट की इस बड़ी कमजोरी में सिर्फ 3 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए निफ्टी में। बाकी 47 शेयर लाल निशान में बंद हुए। टाटा स्टील टॉप लूजर था, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, एम&एम, यूपीएल, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडोसिंड बैंक और आईटीसी, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज मार्केट पे प्रेशर बनाया और हम लोग 14,500 के ऊपर बंद हुए। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं दोस्तों। जैसा कि हमने चर्चा किया, ग्लोबल मार्केट में बड़ी बिकवाली के चलते हम लोग 14,750 पे खुले, गैप डाउन खुले और वहाँ से भी और कमजोरी बनी और हमने फाइनली 14,500 को होल्ड करने में कामयाब रहे और हम लोग दिन के लोज पे बंद हुए। आज की कमजोरी को अगर दोस्तों आपको सिंपल भाषा में समझना है तो हम आपको ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट दिखाते हैं। ये हांगकांग के वीकली चार्ट हैं हांगकांग के मार्केट्स के। हांगकांग इस हफ्ते लगभग 1200 पॉइंट टूट चुका है। 4% से ज़्यादा की कमजोरी हांगकांग के बाज़ारों में आ चुकी है। और ये जापान के बाज़ार हैं। जापान के बाज़ार ऐसे जिनको हम सबसे ज़्यादा ट्रैक करते हैं, हांगकांग और जापान के बाज़ार। तो जापान के बाज़ार तो इस हफ्ते 5% टूट चुके हैं। लगभग 1300 अंकों की कमजोरी जापान के बाज़ारों में आ चुकी है। आज की अगर गिरावट मिला दी जाए तो सिर्फ हम लोग 1.5% इस हफ्ते नीचे हैं। तो हम लोग होल्ड आउट कर रहे थे। ग्लोबल बाज़ारों में लगातार वीकनेस बढ़ रही है, लेकिन फाइनली आज हमने सरेंडर किया और हमारे मार्केट्स में भी बिकवाली। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अभी भी हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जो बड़े बाज़ार हैं, चीन, जापान और हांगकांग, तीनों बड़े एशियाई बाज़ार इस हफ्ते 5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सब बाज़ारों में आज भी 2% से ज़्यादा की कमजोरी थी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। हम होल्ड आउट कर रहे थे, लेकिन कब तक होल्ड आउट करेंगे, क्योंकि पूरे ग्लोबल मार्केट्स में इस हफ्ते की शुरुआत से सेलिंग चल रही है। तो इस सब के बीच में फिर मंथली एक्सपायरी के दिन क्या ग्लोबल मार्केट्स हमारी मार्केट्स में और बिकवाली ला सकते हैं? ग्लोबल मार्केट्स हमारी मार्केट में बड़ी बिकवाली की वजह बन सकते हैं। मंथली एक्सपायरी के दिन हमारी निफ्टी में ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी, उसको भी देख लेते हैं। निफ्टी की जो हमने मंथली एक्सपायरी के लिए ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो छोटी रेंज है दोस्तों। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। 14,450, 14,600 सिंपल 150 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज रहेगी। 14,600, 650, 50 अंकों का मात्र रजिस्टेंस पॉइंट है। एकमात्र सपोर्ट हमने चुना है 14,450। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो इसको समझने के लिए पहले निफ्टी के डेली चार्ट्स पे चलते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। अब इसकी 50 डे मूविंग एवरेज का हमने एक बार फिर से ब्रेक डाउन दिया है, जो आती है 14,630 के आसपास। इसीलिए हमने 14,600, 14,630 इसको रेजिस्टेंस के लिए चुना है। ऑप्शन चेन में भी समझेंगे, बड़ी पोजीशन बनी है तो 14,600 पार करना अब निफ्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पिछले 6 महीने से मार्केट को सपोर्ट दे रही है, तो इसका जो सपोर्ट जोन आता है कल के लिए वो भी 14,450। इसीलिए हमने एकमात्र सपोर्ट जोन चुना है। ये सपोर्ट जोन निफ्टी के आवरली चार्ट में भी विजिबल है दोस्तों। आपको ये लंबी रेड कलर की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। इसका जो सपोर्ट है वो एकमात्र सपोर्ट है 14,450।
14,450 के नीचे फिसले, एक भी आवरली क्लोजिंग आई तो आप मार्केट में बड़ी बिकवाली के लिए तैयार रहें। वो बिकवाली कितनी हो सकती है उसको समझने के लिए फिर से हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट्स पे चलते हैं। निफ्टी पे आपको जो एक गैप एरिया दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये गैप एरिया है बजट के बाद के अगले दिन का जो गैप बना था मार्केट्स में। तो इसका जो लोअर बैंड है वो है 14,450। उसके नीचे फिसले तो जो हमने पिछले हफ्ते लो बनाया था 14,350 पहला टारगेट वो, उसके बाद ये बजट वाले दिन हम लोग क्लोज हुए थे 14,280। तो ये हमारे दो टारगेट बनेंगे, इसीलिए हमने एकमात्र सपोर्ट दिया है 14,450। हम किसी भी सर्कमस्टांसेस में ब्रेक करते हैं, होल्ड करते हैं, तो वहाँ से आपको फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए। बड़े टारगेट डाउन साइड के बन सकते हैं। अगर मार्केट होल्ड करता दिखा 14,450, हम आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें जरूर ज्वाइन करें। तो फिर वहाँ से मार्केट में एक रिकवरी भी बन सकती है। तो वो कल दिन के दौरान कैसे डाटा पैन आउट होता है उसको हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। निफ्टी की चर्चा होगी दोस्तों। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में निफ्टी कैसे प्लेस्ड है। जैसे कि हमने चर्चा की 14,600 की कॉल पे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है, लगभग 25,000 कॉन्ट्रैक्ट, 14,700 पे तो लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो 14,600 14,650 अब हमारे लिए मजबूत रजिस्टेंस है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे दोस्तों एकमात्र जो हमने सपोर्ट जोन चुनी है 14,450, वहाँ मात्र 2,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। बाकी जितनी पुट थी सभी जगह से पुट अनवाइंडिंग हुई है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आज पुट राइटर में बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं था, तेजी करने वालों में बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं था, इसीलिए हम लोग मार्केट्स में डे लो पे बंद हुए। तो ये निफ्टी की चर्चा होगी दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल की क्या पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज है। बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, एक दिन 700 पॉइंट की तेजी, अगले दिन 900 पॉइंट की मंदी। तो बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज, थोड़ी बड़ी ट्रेडिंग रेंज चुनी है हमने, 32,700, 33,700, 1000 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है। 33,700, 34,000, ये 200 से 300 पॉइंट की जोन है। अब बैंक निफ्टी इसमें मजबूत रजिस्टेंस फेस करेगा। आज भी इसी जोन में बैंक निफ्टी ने रजिस्टेंस लिया 32,500, 32,700। अब ये बैंक निफ्टी के लिए फाइनल सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट्स देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स में कैसे प्लेस्ड है। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। बैंक निफ्टी में आज फ्रेश ब्रेकडाउन है 2 फरवरी के बाद की। जो बैंक निफ्टी में सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है दोस्तों बजट के बाद की। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगी कि ऑलमोस्ट हम लोग 2 महीने के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी में क्लोज हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में जो बजट वाले दिन हमारा हाई क्लोजिंग आई थी 33,090, इसके नीचे फिसलने पे फिर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट है 31,900, 32,000 की जोन खुलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमने एक आपको जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रही होगी, इसका जो सपोर्ट आता है 32,750 की जोन में आता है। 33,000 ब्रेक होने के बाद 32,700 से 800 अगली सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बनेगी। 34,000 अब बैंक निफ्टी के लिए बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको ये जल्दी पार नहीं कर पाएगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गए दोस्तों। एक बार हमारे एनालिसिस उसको हम लोग सम अप कर लेते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया, इस हफ्ते की शुरुआत से अमेरिका से लेके चीन, जापान, हांगकांग, जितने बड़े एशियाई बाजार हैं सब में बिकवाली जारी थी और हम लोग होल्ड आउट कर रहे थे। इनफैक्ट आज का अगर ट्रेडिंग सेशन छोड़ दी जाए तो वीकली बेसिस पे हम लोग पॉजिटिवली क्लोज कर रहे थे, पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे थे। लेकिन फाइनली आज ग्लोबल मार्केट्स की वीकनेस ने हमारे मार्केट्स को भी नीचे खींचा। अभी भी हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले कम कमज़ोर हुए हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा मंथली एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बाजार, हमसे भी बड़े बाजार हैं जो जापान, चीन, हांगकांग, ये 5% इस हफ्ते वीक हो चुके हैं। हम थोड़ा और वीक हो सकते हैं। मंथली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट्स में और प्रेशर आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।